दोस्तों अगर आप भी ओमरॉन पीएलसी का प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको ओमरॉन पीएलसी के रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग करने के लिए उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। उसमें क्या एड्रेसिंग स्कीम यूज होता है, क्या है उसका सॉफ्टवेयर ओवरव्यू, सारी डिटेल्स में बताऊंगा। और ओमरॉन सॉफ्टवेयर पे आज के बाद से आप काम कर पाएंगे। डाउनलोडिंग का क्या प्रोसेस है, अपलोडिंग का क्या प्रोसेस है, आपको पूरा सॉफ्टवेयर ओवरव्यू हम देंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पे ऐसे बिल्कुल फ्री सीरीज लाते रहते हैं। आपको जो भी कोर्स चाहिए आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम सेशन को शुरू करते हैं और ओमरॉन पीएलसी के सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं। दोस्तों अगर ओमरॉन पीएलसी पे आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई ओमरॉन पीएलसी पे काम करने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। देखिए ओमरॉन पीएलसी पे प्रोग्रामिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो है CX1 या CX प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। तो जब आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो ओमरॉन पीएलसी का CX1 के नाम से ऐसा फाइल बनेगा और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे CX प्रोग्रामर के नाम से सॉफ्टवेयर है। आप इसमें देखेंगे तो CX डिजाइनर, CX ड्राइव, CX मोशन, ये एक्चुअली BFD, HMI, PLC सबके लिए अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग करने के लिए हम CX प्रोग्रामर यूज करेंगे। CX प्रोग्रामर को जब आप ओपन करोगे इस फोल्डर को तो यहाँ पे आप देखेंगे एक CX प्रोग्रामर का एप्लीकेशन है, इसको हम ओपन करेंगे। हमारे पास जो CX प्रोग्रामर है ये वर्जन 9.7 है। अच्छा, बहुत लोगों को इश्यू ये होता है ना कि उनको CX प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर मिलता ही नहीं, कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें। अगर आप लोग इससे रिलेटेड भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं CX प्रोग्रामर के डाउनलोडिंग से रिलेटेड एक पूरा फुल डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सा सीरियल नंबर डालेंगे तो इंस्टॉल होगा, पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे हेल्प भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब इस तरीके से सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो कुछ भी अगर आपको काम करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जब आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे अपने पीएलसी प्रोजेक्ट का जो भी आप नेम देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रोसेस के लिए बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ऑयल इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं तो हमने यहाँ से नाम दे दिया ऑयल इंडस्ट्री। हो गए, आप जो भी नेम देना चाहते हैं वो आपके अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आपके पास कौन सा पीएलसी है, ओमरॉन में CP1H, CP1E ये सब पीएलसी ज़्यादा यूज होता है। आपके पास जो भी पीएलसी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको यही सिलेक्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पीएलसी CP1E या 1H करके ऐड करता हूँ, CP1H ऐड कर लेता हूँ मान लीजिए। उसके बाद में देखिए ओमरॉन के पीएलसी में यूएसबी से भी प्रोग्रामिंग होता है और भी यहाँ पे अलग अलग पोर्ट से, सीरियल पोर्ट से, इथरनेट से भी प्रोग्रामिंग होता है। मान लीजिए कि हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं यूएसबी से कर रहे हैं क्योंकि CP1H में यूएसबी यूज होता है। यहाँ से हमने यूएसबी सिलेक्ट किया। यहाँ पे सेटिंग में जब हम जाएंगे ना तो ये अपना जब हम आईपी एड्रेस वगैरह रिलेटेड जब इथरनेट सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप यूएसबी सिलेक्ट करते हो तो आपको कोई भी चीज़ सेटिंग नहीं करना है। लेकिन अगर यहीं पे आप ना आकर के इथरनेट सिलेक्ट कर लिए, इथरनेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे नेटवर्क के डेस्टिनेशन और ड्राइवर से रिलेटेड सारी चीज़ें, आईपी एड्रेस यहाँ पे सेटिंग करने का ऑप्शन आता है। ओके, यहाँ से हमने ओके कर दिया। बट अभी हम यूएसबी से प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यूएसबी सिलेक्ट करेंगे, यूएसबी इंटर कर दिए और यहाँ से हम कमेंट लिखना है तो करके, नहीं तो ओके कर देंगे। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो हमने नेम दिया है ये लीगल नेम नहीं है। तो ये बीच में कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई सॉफ्टवेयर बीच में स्पेस को नहीं एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ से मैं अंडर स्कोर लगा देता हूँ और यहाँ से ओके करूँगा तो इस नाम को ये एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आया। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ये सिंबल्स जो है बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसको हम व्यू में जाकर के छोटे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे साइज को मैंने लार्ज इसलिए कर लिया ताकि आप बेहतरीन तरीके से हर एक सिंबल को देख पाएं। सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन करके डिटेल में समझाता हुआ चलता हूँ कि इसका क्या यूजेज है। देखिए फाइल में मैंने बताया तो फाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से फंक्शन ब्लॉक को लोड कर सकते हैं, रीयूजेबल फाइल है। यहाँ पे प्रोग्राम को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे एक प्रोग्राम पीएलसी में है, मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम बनाए, दोनों को कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हर पीएलसी में ऑप्शन नहीं होता है बट ओमरॉन में है, तो यहाँ से हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हमको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, एग्जिट करना है तो हम एग्जिट भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है एडिट। अब एडिट फंक्शन किस लिए होता है, जैसे कि हम वर्डपैड पे काम करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, तो वहाँ पे भी एडिट का ऑप्शन होता है। आप दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लीजिए, एडिट का ऑप्शन होना ही होना है। एडिट का मतलब कि उस चीज़ को एडिट करना, जैसे कट करना, पेस्ट करना, कॉपी करना। ओके, या कोई कमेंट लिखना, रिप्लेस करना, ये सारी चीज़ें आपको एडिट में मिलेंगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप एडिट फंक्शन नहीं जानते हो तो आप सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। प्रोग्राम में कोई रोल ही नहीं है, कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लो, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो,
ठीक है। एड्रेस को इंक्रीमेंट करना है, डिलीट करना है, ऑल सिलेक्ट करना है। ऑल सिलेक्ट तो आप वैसे ही सिस्टम चलाते हो तो यूज करते हो कंट्रोल ए से। आपको कोई चीज फाइंड करना है कंट्रोल एफ से फाइंड आउट करते हो। आपको कोई चीज चेंज करना है तो कंट्रोल आर से। ये हर जगह, मतलब कोई जरूरी नहीं कि ये सॉफ्टवेयर में ही काम आएगा। आप यही सारा कमांड कंट्रोल सी कंट्रोल भी आप वर्ड पैड में, पीपीटी में, या किसी एचएमआई सॉफ्टवेयर में, पीएलसी सॉफ्टवेयर में आप कहीं भी यूज करिए। ओके। आपको इनपुट आउटपुट का कमेंट देना है तो यहाँ से आकर के इनपुट आउटपुट का कमेंट दे सकते हैं आप। ओके। उसके बाद फिर यहाँ से आएंगे व्यू में। व्यू मतलब क्या आपको दिखाना है, जो आपको दिखाना है वो व्यू में होता है। ये जो बाहर जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना, ये कहीं और से नहीं आया है। ये जो ऊपर जितने फंक्शन दिए हुए हैं ना, उसी फंक्शन का आइकन है। मतलब ये आपको फास्ट एक्सेस करने के लिए दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे व्यू में जाकर के, सिंबल में जाकर के, और जो चीजें मुझे हटाना है तो मैं यहाँ ग्लोबल सिंबल व्यू करना है कि लोकल सिंबल व्यू करना है, डायग्राम व्यू करना है, जो भी जो चीजें आपको व्यू करना है व्यू करिए, जो हटाना है हटा दे। टूल बार में आकर के जो जो हटाना है वो हटा सकते हैं। जैसे मैं टूल बार पे क्लिक किया, हमको स्टैंडर्ड नहीं रखना है, देखो गायब हो गया। पीएलसी वाला टूल बार गायब हो गया, डायग्राम वाला टूल बार मैं सबको हटा दिया। यहाँ से जो है सारा टूल बार आप देखोगे गायब हो गया। ओके। ऊपर का जितना भी टूल बार दिख रहा था पूरा गायब हो गया। जो जो टूल बार आपको रखना है आप रख सकते हैं कि भाई मुझे ये टूल बार का रिक्वायरमेंट है, यहाँ से मैं ये टूल बार रखूंगा। टूल बार रखने से ये फायदा होता है कि आप फास्ट एक्सेस कर पाते हैं। ऐसे आपको एक एक प्रॉपर्टी में जाके ढूंढना पड़ेगा। कैसा लार्ज बटन रखना चाहते हैं तो अभी मैं यहाँ पे लार्ज बटन हटा दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉल स्मॉल आइकन आ गया। कूल लुक, लुक कैसे दिखना चाहते हैं कूल, मतलब आपको कुछ इस तरीके से लुक दिखेगा। सो टूल पिट, सो टूल पिट का मतलब क्या है कि जैसे जब हम किसी के ऊपर लेकर के जाते हैं, कोई कर्सर लेके जाएंगे तो उसका डिटेल दिखेगा क्या चीज़ है, तो इसको शो करेंगे, कूल लुक में कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से मान लीजिए हमने ओके कर दिया। अब इसको अगर आपको सबको एक साइड में सेट करना है तो आप इसको एक साइड में सेट भी कर सकते हैं यहाँ से। किसको आपको कहाँ पे सेट करना है वो ला करके यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जिसको जहाँ पे भी एडजस्ट करना है आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ओके। तो जो भी चीज़ें आपको जहाँ पे एडजस्ट करना है उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप व्यू से जा करके यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार दोबारा से टूल बार में जाना है, जो भी आपको रीसेट करना है आप रीसेट कर दीजिए। यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन। तो स्टैंडर्ड, पीएलसी, जो जो आपको यहाँ से हटाएंगे वो आप चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके। व्यू, डायग्राम, सिमुलेटर, इंसर्ट, सिंबल, एसएफसी, एसटी, जो भी है ओके कर दीजिए। ओके। यहाँ से रिलेटेड आइडिया आपको लगा होगा। अब इसके बाद में क्या करना है कि यहाँ से आते हैं इंसर्ट। क्या इंसर्ट करना है? रंग्स। रंग्स का मतलब क्या? जब भी आप पीएलसी प्रोग्रामिंग पढ़ते होंगे तो आपने वहाँ पे रंग्स और रेल्स के बारे में जरूर सुना होगा। ओके। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैंने लिया इनपुट। इनपुट लेने के लिए इसमें क्या लिखते हैं? एल डी। एल डी, उसके बाद एड्रेस देते हैं यहाँ पे 0.00। तो यहाँ पे मैंने एक एड्रेस दे दिया तो आप देखेंगे I:0.00 एड्रेस आ गया इनपुट के लिए। ओके। यहाँ से हमको आउटपुट का एड्रेस देना है तो हम क्या लिखेंगे? आउटपुट 100.0 से ये स्टार्ट होगा, तो आप देखेंगे इधर आउटपुट आ गया। इस प्रोग्राम को अगर आपको बड़ा करना है तो व्यू में जा करके, और व्यू में जाने के बाद में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? जूम आउट, जूम इन। ओके। तो यहाँ पे मैंने जूम आउट कर दिया, अभी तो देखो छोटा हो गया। यहाँ से हम व्यू में जाएंगे, इसको जूम इन करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा और यहाँ पे जा करके जूम इन कर देंगे तो थोड़ा सा और बड़ा हो गया। तो मतलब कितना जूम इन आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ओके। यहाँ से फिर से मैं व्यू में जाता हूँ, जूम टू फिट पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से आ गया, मतलब ये पूरा फिट हो गया। एक इनपुट लिया, एक आउटपुट लिया। ओके। ये मान लीजिए मैंने प्रोग्राम कर दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पे आप देखेंगे पीएलसी में आता है। पीएलसी में यहीं से हम ऑनलाइन जाते हैं, सिमुलेशन में चलाते हैं, सारा कुछ यहीं से करते हैं। प्रोग्राम यहाँ से हम कंपाइल कर लेंगे, कुछ एरर है तो पता चलेगा। यहाँ नीचे आप देखो कंपाइल एरर, इसको आप देखोगे तो यहाँ पे डिटेल बताएगा। अभी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, जीरो एरर, जीरो वार्निंग। उसके बाद आता है सिमुलेशन। अब मान लीजिए, क्योंकि जब आप ओमरॉन पीएलसी पे काम करोगे तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि आपके पास पीएलसी हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? वर्क ऑनलाइन सिमुलेटर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे सिमुलेटर ऑन हो गया। अब ये सिमुलेटर ऑन हो गया, उसके बाद मान लीजिए इस प्रोग्राम को डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोडिंग हो रहा है। डाउनलोड हो गया, इसको हम राइट क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स में जाकर के इसको, जैसे मैंने ऑन किया, या सेट में जाकर के, फोर्सली का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ को फोर्सली ऑन करें। यहाँ से मैंने ऑन किया तो आप देखेंगे एक आउटपुट ऑन हो गया। अगर यहाँ से मैं ऑफ करता हूँ इसको तो आप देखेंगे आउटपुट ऑफ हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि हमको इसमें टाइमर वगैरह भी लेना है, तो यहीं सिमुलेशन में जाएंगे, इस पर मैं एक बार क्लिक करके ऑफलाइन में जाऊँगा। हमको टाइमर लेना है मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पे लिया एल डी, और ये 100.01, ठीक है, 100.00 मैंने ले लिया। तो ये जब आउटपुट ऑन होगा तो इससे हम क्या करेंगे? एक टाइमर चलाएंगे। तो टाइमर के लिए क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है टाइमर के लिए, जैसे डेल्टा वगैरह में हम लोग TMR लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? TIM। फिर टाइमर का नंबर, जैसे 0 नंबर टाइमर है तो 0। फिर टाइमर में जो वैल्यू आपको डालना, जैसे जो एड्रेस होता है ना, डेटा रजिस्टर आप डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है। तो जो भी आपको, मैंने यहाँ पे डाल दिया हैच। हैच से क्या होता है? हेक्साडेसिमल टाइप का वैल्यू आता है।
और यहाँ पे मैंने 200 डाल दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू आ गया, यहाँ पे टाइमर का नंबर है, यहाँ पे TIM। अब इस टाइमर का जैसे डन बिट लेना है, तो टाइमर का डन बिट कैसे लेंगे, LD, उसके बाद में फिर टाइमर का नंबर क्या है, तो यहाँ पे LD T0, 0 नंबर टाइमर। और इससे मैं एक आउटपुट लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक आउटपुट ले लिया। और उसके बाद में यहाँ से फिर मैं इसको सिमुलेशन में मान लीजिए ऑन कर दिया, अगर हमको सिमुलेशन में चेक करना है। और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्टली 200 डाल दिया ना, आप यहाँ पे एक डेटा रजिस्टर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डेटा रजिस्टर डाल सकते हैं, डेटा रजिस्टर में आप वैल्यू डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, तो आप देखेंगे ये टाइमिंग चल रहा है। जैसे टोटल मैंने 200 डाला है, तो 200 का मतलब 20 सेकेंड। अब ये 20 सेकेंड तक चलेगा, 20 सेकेंड बाद टाइमर का डन बिट ऑन हो जाएगा। जैसे आपने अगर डेल्टा मित्सुबिशी पे कभी काम किया होगा, तो आप देख रहे होंगे कि शायद ये वैसे ही है, मतलब कुछ नहीं अलग है। एड्रेसिंग आपको थोड़ा थोड़ा सीमेंस के जैसे दिख रहा होगा, क्योंकि इनपुट के लिए सीमेंस में भी आई लेते हैं, आउटपुट के लिए क्यू लेते हैं। तो बिल्कुल ईजी है काम करने में। अगर आपको इतना सारी बातें जो मैं बताया, इतनी सारी चीज़ें समझ में आया, और आप चाहते हैं कि ओमरॉन से रिलेटेड पूरा वीडियो लेकर के आऊँ, या ओमरॉन से रिलेटेड कोर्स लेकर के आऊँ, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा ओमरॉन को कवर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि हमारा चैनल का इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पास पहुँच पाए। क्योंकि मेरा कोशिश ये रहता है कि पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट करूँ। क्योंकि लेक्चर्स इंग्लिश में तो बहुत मिलेंगे, लेकिन शायद हिंदी में आपको ये सारे लेक्चर्स बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मेरा कोशिश रहता है कि आपको हर टाइप के ब्रांड के PLC को मैं कवर करूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा है, तो दिल से लाइक करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।